नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। आज से शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। आइए, हाल ही में IUCN की रेड लिस्ट में सम्राट पेंगुइन यानी एम्परर पेंगुइन को लुप्तप्राय घोषित किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। हाल ही में ओम बिरला जी ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत के क्षेत्र 7 के प्रथम में सम्मेलन का उद्घाटन किया, और ये कहाँ पे है? गोवा में है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में पोर्ट टैक्सी प्रारंभ की गई है। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी मुंबई में प्रारंभ की गई है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखना है। अगारकर अनुसंधान संस्थान यानी ARI पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। ARI का जो संस्थान है वो स्थित कहाँ पे है? वो है पुणे में यानी कि महाराष्ट्र में। इसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जैविक विविधता अधिनियम 2000 के तहत डिजिग्नेटेड के रूप में अधिसूचित किया गया है। आर्टेमिस 2 मिशन के ओरियन अंतरिक्ष यान के पृथ्वी से लगभग 2,52,756 मील लगभग की दूरी, अगर किलोमीटर्स में काउंट करें तो 4,06,771 किलोमीटर की दूरी तय करके अंतरिक्ष में मनुष्य द्वारा तय की गई दूरी सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। $1 ट्रिलियन का टर्नओवर हासिल करने वाली भारतीय कंपनी अमूल है। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में 10G इंटरनेट के नेटवर्क लॉन्च किया है, जो बहुत तेज़ स्पीड और कम लेटेंसी देता है। 10G लॉन्च कर दिया गया है UAE के अंदर। हमारे भारत देश में 5G चल रहा है, भाई जी ने अभी 10G कर दिया है, ठीक है ना। 9 अप्रैल 1965 को सौर दिवस मनाया जाता है। ये बात ध्यान स्टार बना के रखना, ठीक है ना। भारत ने मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किगाली संशोधन के अंतर्गत वर्ष 2027 के बाद हाइड्रोक्लोरोकार्बन के उत्पादन को चरमरा तरीके से बंद करने की घोषणा की है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। हाल ही में इंडोनेशिया में माउंट शुमेरू ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हुआ है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखने। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पेंगुइन प्रजाति के IUCN ने रेड लिस्ट या लुप्तप्राय प्रजाति में शामिल किया गया, और किसको किया गया वो जरूरी है हमें जानना। IUCN, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म भी जानेंगे, उससे पहले अपन जान लेते हैं कौन लुप्तप्राय है। कौन लुप्तप्राय है, ठीक है, संकटग्रस्त है। कौन सी प्रजाति है पेंगुइन की जो संकटग्रस्त है? वो है एम्परर पेंगुइन यानी कि सम्राट पेंगुइन। सम्राट पेंगुइन यानी इसको क्या बोलते हैं? एम्परर पेंगुइन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। क्या याद रखना है? एम्परर पेंगुइन, ठीक है। IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? तो IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैन स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखनी है। और रेड डाटा बुक इसका प्रकाशन जो करता है वो कौन करता है? रेड डाटा बुक करता है। आप चाहो तो यहाँ से क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपकी इजाज़त हो तो आगे चलें। चलिए बच्चों आगे चलते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास अच्छे से करते हैं। आइए, ओल्ड स्टेटस नियर थ्रेटन, पुरानी स्थिति संकट के करीब है, ठीक है। और नई स्थिति अभी लुप्तप्राय की होने की पूरी संभावना है। अंटार्कटिका में निवास स्थान के नुकसान के कारण आबादी में भारी गिरावट आई है। गिरावट होने के पीछे क्या है कि अंटार्कटिका में लगातार बर्फ़ की जो कमी आती चली जा रही है, ठीक है। अंटार्कटिका में निवास के लेकर इनके एक सवाल पैदा हो गया है। निवास स्थानों को खाली किया जा रहा है, या उनमें प्राकृतिक आपदाएं ऐसी हो रही हैं, या आप ह्यूमंस के आप हस्तक्षेप उसमें मान सकते हो। पेंगुइन की सबसे लंबी और सबसे भारी प्रजाति उड़ नहीं सकती है, ठीक है। भारी प्रजाति होती है और कैसी है? वो सबसे उड़ नहीं सकती है, ठीक है ना। परिवर्तन सबसे कम खतरा से लुप्तप्राय की श्रेणी में है। ये बात ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आबादी का रुझान 1999 में 20 लाख से घटकर 2025 में 5 लाख हो चुका है। 1999 में पेंगुइनों की जो संख्या थी वो 20 लाख थी, अभी कितनी हो चुकी है? 5 लाख। तो लगभग 15 लाख ये पेंगुइन कम हो चुके हैं। कितने कम हो चुके हैं? तो लगभग 15 लाख कम हो चुके हैं। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उद्घाटन कहाँ पे किया है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक, क्या नाम है?
ओम बिरला, ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, ठीक है। इन्होंने 7वें सम्मेलन, के किया है, ठीक है। 7वें सम्मेलन के किया। दूसरी बात यहाँ से और क्या याद रखना है अपने को, ठीक है, कहाँ पे किया ये हमसे पूछा जा रहा है, ये किया है गोवा में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं? ओम बिरला जी जो चुनाव लड़ते हैं वो कहाँ से लड़ते हैं? तो राजस्थान से चुनाव लड़ते हैं, राजस्थान के कोटा से चुनाव लड़ते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखें। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत के क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन का उद्घाटन उन्होंने किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से? गोवा आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। गोवा की राजधानी है पणजी, ठीक है। सबसे लेट गोवा को आज़ाद किसने किया था? किसका कब्जा था? यहाँ पर पुर्तगालियों का कब्जा था। कब्जा किसका था? पुर्तगालियों का था। कब खाली किया? 1961 में पुर्तगाली भारत वो उसको खाली करके गए थे। किसको? गोवा को, ठीक है। 9 से 10 अप्रैल के मध्य ये हुआ है। उद्घाटनकर्ता ओम बिरला जी रहे हैं, ठीक है। और अतिथि कौन है? अतिथि से मेरा मतलब है जो चीफ गेस्ट रहे, गोवा के मुख्यमंत्री रहे जिनका नाम है प्रमोद सावंत जी, ठीक है। विकसित भारत 2047 में युवा विधायकों की भूमिका है, ये चीज़ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जोन 17 के राज्य कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र और, ठीक है, गुजरात। भारत में कुल 9 जोन हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। जोन फर्स्ट में यूपी, यूके, उत्तराखंड या उत्तराखंड आते हैं, ठीक है। और जोन 5 में आते हैं बिहार। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखें। जोन कितने? 9 हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने अघारकर अनुसंधान संस्थान ARI को राष्ट्रीय डिपोजिटरी के रूप में अधिसूचित किया है। ये कहाँ है? ठीक है, ARI का मुख्यालय पुणे में है, पुणे। और पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने अघारकर अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय रिपोजिटरी के रूप में अधिसूचित किया है। ये बात ध्यान रखना, किसके रूप में किया है? रिपोजिटरी के रूप में किया है। किसके रूप में किया है? रिपोजिटरी के रूप में किया है। किसको किया है? अघारकर अनुसंधान को किया है। किसको किया है? अघारकर अनुसंधान को किया है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। आइए धारा 39 इसके बारे में जान लेते हैं। 2002 जैव विविधता अधिनियम क्या है? धारा 39 केंद्र सरकार को विभिन्न श्रेणियों के जैविक संसाधनों के लिए संसाधनों को रिपोजिटरी के रूप में नामित करने का अधिकार देती है। उद्देश्य जैविक संपदा के व्यवस्थित दस्तावेजीकरण और वैज्ञानिक संरक्षण के लिए है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। अभी पोजीशन क्या है अप्रैल 2026 में, वो देखते हैं। अघारकर अनुसंधान ARI पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। विशेष रूप से सूक्ष्म जीवों का मैक्स संग्रह और राष्ट्रीय कवक संवर्धन संग्रह है ये बात ध्यान रखना। और रेफरल सेंटर भवसागर लोकेटेड कहाँ पे है? कोची केरला में है, ठीक है। भवसागर जिसको अपन बोलते हैं। कुल रिपोजिटरी इन नए जुड़ावों के साथ अब देशों में लगभग 1820 नामित राष्ट्रीय रिपोजिटरी हो चुकी हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। हाल ही में आर्टेमिस सेकंड मिशन ने अंतरिक्ष में मनुष्य द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह दूरी कितनी है? ठीक है, आर्टेमिस सेकंड मिशन, ठीक है ना। मनुष्य के द्वारा तय की गई दूरी विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कितना बनाया है ये हमसे पूछा जा रहा है। ये सबसे हाईएस्ट विश्व रिकॉर्ड बनाया है, सबसे टॉप पर है। तो इसका रिकॉर्ड है 2,52,756 माइल्स। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ये अभी तक का लगभग सबसे ज़्यादा किसी भी मिशन के तहत या अंतरिक्ष में तय की गई दूरी हाईएस्ट है। ये बात ध्यान रखिएगा पृथ्वी से, ठीक है। एजेंसी किसने ये स्पेस जो छोड़ा है, स्पेस में जो मिशन जिसने प्रारंभ किया है वो एजेंसी कौन सी है? वो है नासा, ठीक है। मिशन का प्रकार क्या है? मानव युक्त है, चंद्र फ्लाईवाई है ये, ठीक है ना। चालक दल, इसमें 4 यात्री भेजे गए हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। रिकॉर्ड तोड़ा, कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा ये देख लेते। पिछला जो रिकॉर्ड था वो था 2,48,655 किलो माइल्स का। ये बात ध्यान रखना। पिछला रिकॉर्ड था 1970 में अपोलो 13 द्वारा बनाया गया था। अपोलो 13 के द्वारा ये बनाया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। नई उपलब्धि क्या है? 6 अप्रैल 2026 को आर्टेमिस सेकंड ने पृथ्वी से लगभग 2,52,756 मील की दूरी तय की है। अब तक की सबसे अधिक ये दूरी है। चंद्रमा के पास सतह के सबसे करीबी लगभग 4,047 मील थी,
ठीक है, चंद्रमा के करीब जो थी कितनी थी, 4070 मील लगभग थी। हाल ही में $1 ट्रिलियन करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल करने वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन सी बनी है, तो वो बनी है बच्चों अमूल। ठीक है, $1 ट्रिलियन रुपए, डॉलर नहीं है, क्षमा चाहूँगा इसमें, $1 ट्रिलियन $1 ट्रिलियन टर्नओवर, $1 ट्रिलियन टर्नओवर प्राप्त करने वाली भारतीय FMCG कंपनी, ठीक है, कौन बनी है, तो अमूल बनी है बच्चों। कौन सी कंपनी बनी है, अमूल बनी है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है, कौन सी कंपनी बनी है, तो अमूल कंपनी बनी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। माइलस्टोन क्या, भारत की पहली FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी जिसने 1 ट्रिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया है, वो है अमूल। ये बात ध्यान रखिएगा। वित्त वर्ष 2025 और 26 11% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष के 90,000 करोड़ से बढ़कर इतनी हो गई। पिछली बार जो कंपनी का टर्नओवर था वो 90,000 करोड़ था, अभी 1 लाख करोड़ प्लस हो चुका है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ ने विशेष रूप से 73,750 करोड़ के कारोबार की सूचना दी, लेकिन जब इसके 18 सदस्य संघों के साथ मिलाया दिया जाता था, जो कुल ब्रांड का कारोबार 1 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर जाता है। अमूल का स्वामित्व 56 लाख दूधारू किसानों के पास है और यह एक सालाना 24 अरब से अधिक पैकेट वितरित करते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। सारस्वत सहकारी बैंक ये क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 में कुल कारोबार का आंकड़ा 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री अमित शाह ने 7 अप्रैल 2026 को सहकारी क्षेत्र में इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए अमूल और शाश्वत बैंक को दोनों को बधाई दी। ठीक है ना, $1 ट्रिलियन रुपए टर्नओवर प्राप्त करने वाली अमूल कंपनी वाली, जिसको बधाई भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने दी थी। ये बात ध्यान रखना। और कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, तो ये है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, मापन की इकाई, अब मैं मापन की इकाई में एक छोटा सा आप ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है ना। व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में ध्यान रखना। व्हाइट रेवोल्यूशन जो प्रारंभ किया था वर्गीज कुरियन ने किया था। ठीक है, लोकेशन अमूल का हेडक्वार्टर इन आनंद गुजरात में है। ये बात भी आपको यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में 10G का शुरुआत करने वाला जो देश बन गया है वो बना है सऊदी अरब, यानी UAE बन गया है। 10G नेटवर्क, यानी कि जैसे अभी हमारे देश में चल रहा है 5G से सीधा 10G आया और कहाँ पे आया है, UAE में आया है। किस देश ने प्रारंभ किया ये, UAE ने 10G प्रारंभ कर दिया और हमारे देश में भी 5G अनलिमिटेड की तरफ रुझान चल रहा है लोगों का आजकल। ठीक है, पूरा बैलेंस करा के रखते हैं, ये बात ध्यान रखना। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने, ठीक है ना, 10G स्पेक्ट्रम, वो 10G का शुरुआत की है जो U6GHZ स्पेक्ट्रम है। ठीक है ना, ये मेगा हर्ट्ज में गोल्डन बैंड है ये। ठीक है, गति डाउनलोड गति 10 Gbps तक और अपलोड गति है 1 Gbps तक। डाउनलोड हो गए 10 GB हो सकती है एक समय में। राजधानी अबू धाबी, मुद्रा दिरहम है। ठीक है, और 7 अमीरात का एक ये संघ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, UAE। हाल ही में 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान बहादुरी का परिचय देने वाले सरदार पोस्ट शौर्य दिवस मनाया गया। यह पोस्ट किस राज्य में स्थित है, तो ये है गुजरात में। कहाँ पे स्थित है ये, गुजरात में स्थित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है ना। भारत पाकिस्तान संघर्ष शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है, शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। तो हमसे जो पूछा जा रहा है सरदार पोस्ट कहाँ स्थित है, आपसे पूछ ले। पहले बात तो ये बताओ कि शौर्य दिवस कब मनाया जाता है, तो शौर्य दिवस मनाया जाता है 9 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 9 अप्रैल को मनाया जाता है। हमसे पूछा जा रहा है हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है सरदार पोस्ट कहाँ स्थित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। सरदार पोस्ट के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो अब मैं बताता हूँ आपको, गुजरात में है। सरदार पोस्ट कहाँ पे स्थित है बच्चों, गुजरात में ये स्थित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। कहाँ पे है ये पोस्ट, गुजरात में ये पोस्ट स्थित है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। 9 को क्या मनाया जाता है, शौर्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन के नाम से जयंती मनाई जाती है। और 2026 की होम्योपैथी की जो थीम रखी गई है, होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ के लिए ये जाना जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत भारत ने 2027 के बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ हाइड्रोक्लोरोकार्बन के उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है। हमारा जो भारत देश है हाइड्रोक्लोरोकार्बन का उत्पादन करना बंद कर देगा, तो ये किस प्रोटोकॉल के बाद तहत कह गई है, तो किगाली प्रोटोकॉल के तहत की गई। अंतर्राष्ट्रीय
प्रोटोकॉल, ठीक, किसके तहत की गई है? तो ये की गई है किगाली के तहत। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। किगाली प्रोटोकॉल के तहत की गई है। ओजोन परत, ओजोन परत की लोकेशन रहती है समताप मंडल में रहती है, हानिकारक मूवी पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? तो फारमैन ने की थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। प्रोटोकॉल्स के बारे में जानते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में फ्रियोन्स जैसे CFC को प्रतिबंध करने के उद्देश्य से थी। ठीक है, कौन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किगाली जो है संशोधन, इसका मतलब कि उद्देश्य क्या है? HFC क्लोरोफॉर्म को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए रवांडा में आयोजित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक संशोधन है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। HFC फेज आउट 1 जनवरी 2028 से HFC से कम करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, भारत ने 2021 में किगाली संशोधन की पुष्टि की थी। उत्पादन पर रोक है। 2027 के बाद नियंत्रित उपयोग के लिए HFC का कोई नया उत्पादन नहीं करेगा 2027 के बाद। ठीक है, टारगेट 2032 है और 85% 2047 तक कटौती हम लोग कर देंगे। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में किस देश के माउंट शेमेरो पर विस्फोट हुआ है? तो माउंट शेमेरो जो स्थित है वो है इंडोनेशिया में। कहाँ पे है माउंट शेमेरो? ठीक है ना, कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आओ आगे जानते हैं। ये जो इंडोनेशिया में कहाँ पर है? ये जावा द्वीप पर है। ठीक है, शब्दावली मैग्मा और लावा बाहर निकले हैं। प्रशांत रिंग ऑफ फायर उच्च ज्वालामुखी भूकंप गतिविधि वाला क्षेत्र है। ठीक है, और इंडोनेशिया के अन्य ज्वालामुखी कौन कौन से? सिनवांग, मेरापी और क्रोकतोआ है। ये आपको जानकारी आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।